हेलो गाइज, स्वागत है मेरे चैनल रैंक विद शिवम में। आज हम लोग देखते हैं मोशन चैप्टर। क्लास सेकेंड है हमारी, चैप्टर मोशन। तो आज मैंने थ्योरी भी रखी है और एमसीक्यूज भी रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो पहले से आता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। गति। गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल देती है उसे गति कहते हैं। जैसे चलती हुई कार, दौड़ता हुआ व्यक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। विराम। विराम क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है उसे विराम कहते हैं। जैसे मेज पे रखी पुस्तक, मेज पे रखी पुस्तक ऑटोमेटिक तो अपने आप तो वो अपनी स्थिति चेंज नहीं कर सकती है ना। नेक्स्ट है दूरी। क्या होती है? डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि यह कैसी राशि होती है? दूरी। दूरी हमारी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। ठीक है। नेक्स्ट है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, वेक्टर होती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चाल क्या होती है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसे तय करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का फॉर्मूला ये लिखा है हमारा, क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये हमारा फॉर्मूला लिखा है। इससे क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन घुमाकर पूछ देता है। ठीक है, यस हमारी दूरी है, टी हमारा समय और इस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चलो देखते हैं वेग। वेलोसिटी क्या होती है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं और इसका फॉर्मूला ये होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है? समय के साथ वेग में होने वाले परिवर्तन को, समय के साथ वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारा ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे समय, ऐसे करके। मंदन क्या होता है? जब समय के साथ किसी वस्तु का वेग कम हो जाता है, ठीक है, तो उसे मंदन कहते हैं। इसे ऋणात्मक त्वरण भी कहा जाता है। मंदन समझ रहे हो? इसे ऋणात्मक त्वरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है समान गति। समान गति क्या होती है? चलिए देखते हैं। जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति समान गति कहलाती है। तो उसकी गति समान गति कहलाती है। इसमें चाल स्थिर रहती है। इसमें चाल क्या रहती है? स्थिर रहती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं असमान गति क्या होती है? जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो असमान गति कहलाती है। इसमें चाल बदलती है। इसमें असमान गति में क्या बदलती है? चाल। और समान गति में क्या स्थिर रहती है? चाल। ठीक है। नेक्स्ट है औसत दूरी क्या है? औसत चाल, सॉरी, एवरेज स्पीड। कुल दूरी की गई, कुल तय की गई दूरी और कुल लिए गए समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। इसमें आगे क्वेश्चन भी आएंगे। गति के समीकरण क्या होते हैं? तो पहला गति का समीकरण जो होता है इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं और इन पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है। v बराबर यू प्लस ए टी फर्स्ट होता है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड होता है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as इस थर्ड होता है। इसको रट लो, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट देखते हैं। अब MCQ चालू हो गए। दूरी किस प्रकार की बताओ राशि है? दूरी किस प्रकार की राशि है? तो दूरी हमारी अदिश राशि है, पढ़ाया था पीछे। विस्थापन किस प्रकार की राशि है? विस्थापन हमारी सदिश राशि थी। चाल, चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताओ? चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर
चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी मीटर में और समय सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है वेग। अब वेग का फॉर्मूला क्या होता है, चलो बताओ। विस्थापन बटे समय, बिल्कुल। त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड किसका होता है, दूरी का होता है। कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, उसकी गति क्या कहलाएगी। अब मैंने आपको पढ़ाया है समान, असमान गति, त्वरित या मंदित। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कार 100 मीटर दूरी 20 सेकंड में तय करती है तो उसकी चाल बतानी है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, एस बराबर डी बटे टी। कितनी दूरी तय करती है, 100, कितने सेकंड में, इतने सेकंड में 20, 20 पंचे 100, तो कितना 5 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल है। और समय कितना है, 5, तो समय कितना है 5 सेकंड। तो त्वरण कितना होगा, मैं आपको फार्मूला बताया था v माइनस यू बाई टी। आप मुझे सॉल्व करके इससे बताएंगे कि इसका त्वरण कितना होगा, ठीक है। थैंक यू वाचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी मुझे प्लीज़ आप लोग बताओ कि मैं कैसी वीडियो लाऊं, एमसीक्यूज लाऊं, पहले थ्योरी लाऊं फिर एमसीक्यूज लाऊं। आप लोग कमेंट करके बताओ तो मैं इसके और भी एमसीक्यूज करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।